भविष्यवाणी की। जवाब में आया कि अगर मैं कुछ भी ना करूं, बस आराम से पड़ी रहूं, तो भी जीत मेरी होगी। मैंने इस बात पर भरोसा कर लिया। उसके बाद से मेरी जिंदगी बस खाना और सोना बन गई। महल के झगड़े, साजिशों से दूर। अरे महोदया, कृपया उठ जाइए, आपको रानी को सम्मान देने जाना है। मेरा सर अचानक बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। महोदया, मुबारक हो, आज रात के लिए महाराज ने आपको चुना है। जल्दी जाओ, शाही महल में जाके बता दो कि मुझे सर्दी लग गई है, मैं महाराज की सेवा नहीं कर सकती। रानी वरांडा में है। रानी वरांडा से बाहर हो गई। दासी गर्भवती है। दासी का गर्भपात हो गया। जब सब रानियां जान पहचान की लड़ाई लड़ रही हैं, मैं छोटे महल के पास अपने छोटे से टूटे आंगन में दिन भर सो रही हूँ। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, 1 महीने बाद शाही किचन का खाना बहुत ही बेपरवाह हो गया है। कभी टोफू, कभी सब्जी, अब तो मेरी शक्ल भी हरी हो रही है। कोई बात नहीं, काम चला लूंगी। कम से कम गर्भवती होके या गर्भपात से महाराज का एहसान नहीं लेना होगा। उस दिन तक सब ठीक था। वहाँ भी देखो, हर तरफ ढूंढो, कोना कोना छानो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम लोग कर क्या रहे हो? रानी उर्वशी की पर्शियन बिल्ली गायब हो गई है। पूरे पैलेस में उसी की तलाश हो रही है। इस बात के लिए? हाँ। शाही बगीचे के दक्षिणी कोने में देखो, नकली पहाड़ी की तीसरी तह के नीचे होगी। हाँ? ओए, तुम्हें कैसे पता था? भविष्यवाणी की। कम से कम तुम किसी काम की तो हो। उस दिन रात को खाने में मुझे मुर्गे की टांग मिली। मोहिनी, इस महल के प्यारे फूल रातों रात मर गए हैं। क्या तुमने कुछ किया है? पश्चिमी कोने में फूलों की जड़ के 3 फुट नीचे किसी ने एक गुड़िया दफन की है। उसे निकालो। रानी जी, ये किसने किया? आपके महल में जो औरत हरा पहनती है, जिसके भागों के ऊपर तिल है। महोदया, आपका दोपहर का खाना आ गया है। बढ़िया, जबरदस्त खुशबू है। किस्मत वाकई मुझे निराश नहीं करती। बस कुछ ना करो और जिंदगी जीत जाती है। वैद्य जी, आपकी दवा लेने के बाद भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? रानी जी, मेरी ही गलती है। हाय रानी, आप आधे महीने से बीमार हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए खास तौर पर आपकी सेवा के लिए आई हूँ। महारानी उर्वशी, रानी के पास शाही वैद्य मौजूद है। आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे में मैं रानी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुई तो मुझे डर है कि वो मुझ पे पूरी तरह से हावी हो जाएगी। रानी, मैंने सुना है छोटे महल के पास कोई है जिसे भविष्यवाणी करनी आती है। महोदया, यशोदा बाई आई है। महोदया, यशोदा बाई आई है। महोदया, रानी के सरदर्द का कारण? उनकी तकिए के नीचे है। क्या? तकिए के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा है जिसमें कमल का नक्श बना हुआ है। उसे नहर में फेंक दो। महोदया, क्या आप इस बात को लेकर पक्की हैं? रानी की बात हो रही है। हाँ, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। फिर से इतना शोर क्यों? बधाई हो महोदया, आपकी मदद से रानी ने कल रात चैन से नींद ली। उन्होंने खास तौर पर मुझे आपके लिए इनाम लेके भेजा है। रानी वाकई बड़ी दिल वाली है। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। महोदया, आपका दोपहर का खाना आ गया।
हंसरू भी तो नहीं आ रही। क्या मेरी बिना कुछ किए पड़े रहने वाली जिंदगी अब खत्म होने वाली है? क्या रानी ठीक हो गई? मैंने सुना है यशोदा बाई महोदय से मिलने गई थी। उसके बाद ही रानी की तबीयत सुधर गई। यहाँ तक कि महारानी ने महोदय को तोहफे भी भेजे। वो कमीनी वही तो है ना जो भविष्य बताती है। फिर मैं उससे अपना भाग्य ठीक से पढ़वाऊंगी। चलो चलो। रुक जाओ। महोदय आप काफी मशहूर हो गई हैं। यहाँ तक कि रानी भी अब तुम्हें नई नजर से देखती है। आप मुझसे ज्यादा सराह रही है रानी। मैं तो बस किस्मत से बच गई। अच्छा, फिर मेरी प्यारी बहन जरा मेरा भी भविष्य बता दो। बताओ मुझे राजकुमार कब मिलेगा? ये सवाल वाकई बहुत चालाक और सहरीला है। अगर सही भविष्यवाणी कर दूं तो ये खतरनाक अफवाहें फैलाना होगा, और अगर गलत हुई तो धोखा देना होगा। बस जवाब दो। इनकी खुशबू काफी तेज है। हाँ? रानी उर्वशी, शायद आपको पहले शाही वैद को दिखाना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? जो खुशबू आप लगा रही हैं, इसे लंबे समय तक लगाने से गर्भ धारण मुश्किल हो जाता है। अगर तुमने ऐसी बकवास फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। वापस चलो। ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मुझे अपने महल से निकालने से पहले अपना भाग्य देखना चाहिए था। कितनी बदकिस्मती है। चलो चलो चलो। ये इतनी रात में कौन है? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने रानी उर्वशी के खुशबू के पाउडर में जहर मिलाया? नहीं, बहुत हो गया, चलो। मोहिनी, रानी उर्वशी के खिलाफ साजिश करना सीधा मौत की सजा है। रानी उर्वशी, मैंने नहीं किया। उसे अंदर लाओ। महारानी, इसी ने हुक्म दिया था रानी उर्वशी की खुशबू में मिलावट करूं। रंगे हाथ पकड़ी गई। अपनी सफाई में क्या कहना है? सफर बहुत जल्दी में था, थकान हो रही है। बोलो, किसके कहने पे किया? रानी उर्वशी। क्या अब रहम की भीख मांग रही हो? नहीं, वो श्रृंगार का डब्बा अब काफी वक्त से इस्तेमाल कर रही है। तुम क्या कहना चाहती हो? वो लेप जो दक्षिण से आए फूलों से बनी है, उस फूल का अमृत त्वचा को सुंदर बनाता है। लेकिन क्या? लेकिन जब ये आपकी रोज की मुलैठी वाली चाय के साथ मिल जाती है तो उसका असर गर्म होता है और फूल का अमृत ठंडी तासीर का होता है। और जब ये दोनों टकराती हैं तो धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। बिल्कुल बकवास। वैद ने उसने सिर्फ खुशबू की जांच की। उसने ये नहीं देखा कि आप रोज क्या खाती पीती हैं। उसे ये पता ही नहीं था कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं। रानी उर्वशी, क्या आपको हर रात पसीने नहीं आते? सुबह सीने में घुटन महसूस होती है और महीने का दौर भी बिगड़ गया है। जो दासी आपकी खुशबू बनाती थी, उसने आपके दुश्मन से 500 कुसुम के फूल लिए थे, लेकिन उसने सिर्फ थोड़ा सा ही खुशबू में मिलाया था। ज्यादा से ज्यादा उससे सिर्फ हल्की सी बीमारी होती। आपको जो असल नुकसान हो रहा है वो आप खुद कर रही हैं। निकल जाओ, बाहर निकालो। आप उठ गई महोदया। बीमारी का बहाना बनाकर रानी उर्वशी ने अपने महल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। ओह, ये क्या है? ये महारानी की तरफ से इनाम है, बकरे की यखनी। बस दुआ है कि अब कोई मुसीबत खड़ी ना करे। मैं तो बस चुपचाप बिना झंझट के आराम से जीना चाहती हूँ। मेरी आधे महीने की बीमारी के दौरान मुझे पता नहीं उस रानी ने कौन सी हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन महाराज एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। उसके बजाय हर रात उसी के महल में गुजार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि महाराज मुझे पूरी तरह भूल जाएंगे। रानी, मैंने सुना है हाल ही में रानी ने उस महोदय को बहुत सारा सोना, चांदी और गहने इनाम में दिए हैं। वो महोदय काफी चालाक है। हो सकता है वही चुपके से रानी को आपका प्यार छीनने के तरीके बता रही हो। उसकी इतनी हिम्मत! एक कल की आई लड़की मेरे खिलाफ साजिश रचने की जुर्रत करती है। सुधा, क्या वो अभी भी रानी आरती के साथ सेवा में है? हाँ, पलंग और खाने की मेज काफी दूर है। सुनो, क्या हम इस मेज को पलंग के पास रख दें? महोदया, यही तो आपके लिए थोड़ा चलने का मौका है। ठीक है, मैं अब थोड़ी देर सो रही हूँ, मुझे उठाना मत।
आरती शाही पुस्तकालय में थी जब अचानक उनके मुंह से झाग आने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इसका मुझसे क्या लेना देना? महाराज के हुक्म के मुताबिक महोदया को राजकुमार के खिलाफ साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली तो मैं नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? अपनी सफाई जाकर महाराज के सामने देना। इसे ले जाओ। समर्थ, सच बताओ, जो शख्स शाही पुस्तकालय के आसपास घूम रहा था, क्या वो यही थी? हाँ हाँ, बिल्कुल यही थी। महोदया, तुम अपना जुर्म कबूल करती मैं हो? बेगुनाह हूँ। महोदया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर भी तुम इतनी जालिम निकली कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। मैंने ऐसा नहीं किया। तुरंत सबूत पेश करो। किसी ने तुम्हें राजकुमार के पुस्तकालय के कोने में ये दफन करते हुए देखा था। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। फिर भी इनकार कर रही हो। महल के अंदर जादू टोना करना और एक राजकुमार को नुकसान पहुंचाना, ये दोनों जुर्म मौत की सजा के लायक हैं। सिपाहियों, इस बदनीयत औरत को यहाँ से ले जाओ। महाराज, ये लकड़ी का जादू वाला पुतला मेरा नहीं है। और एक बात, इसमें लिखी हुई जन्मतिथि गलत है। झूठ बोल रही हो। राजकुमार का जन्म 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे हुआ था। और इस पुतले पर लिखा है 27 अगस्त दोपहर 1 बजे। समय गलत है। सिर्फ 2 घंटे का फर्क भी किस्मत की पूरी पढ़ाई बदल देता है। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। गलत जन्मतिथि का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुँचाना, ये इल्जाम काफी लापरवाह लगता है ना? बातों को घुमा रही हो। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ये गलत लिखा। और तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे राजकुमार के निवास पर चुपके से कुछ दफन करते देखा? हाँ, कहाँ? कब? 3 दिन पहले शाम के वक्त। 3 दिन पहले शाम को। उस वक्त मैं छोटे महल के पीछे पुराने कुएं पर थी। रानी आरती के सर से पिन निकालने में मदद कर रही थी। शाही धोबन नंदिनी भी वहाँ थी। आप पूछताछ करवा सकते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। वो 4 दिन पहले था। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले शाही महल के मुनीम मेरे पास 3 नौजवान हिजड़ों को लेकर आए थे मुझे सम्मान देने। वो दोपहर 3 बजे आए और शाम 5:45 तक रहे। वो सब गवाही दे सकते हैं कि मैं बाहर नहीं निकली। निकम्मा। महोदय, तुम काफी चालाक हो। तुम्हें राजकुमार की जन्मतिथि सही तरीके से कैसे पता? महाराज, मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया। जब राजकुमार 1 महीने के हुए थे तब महल की पुस्तक में उनकी जानकारी दर्ज हुई थी। मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे याद रह गया। बेबुनियाद इल्जाम, राजकुमार को धोखा देने की कोशिश। इसे ले जाओ और मार डालो। महाराज, महाराज, मुझे बख्श दो। रानी उर्वशी, मुझे बचा लो। ये समर्थ रानी उर्वशी से मदद क्यों मांग रहा है? क्या हो सकता है कि इन सब के पीछे रानी उर्वशी का हाथ हो?